अब हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री क्या हैं? तो लिटरेरी सोर्सेज में आता है वेदास, उपनिषद, पुराणास, रामायणा, महाभारता, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, एक्सकेवेशंस। प्री हिस्टोरिक पीरियड में पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। तो ह्यूमंस वेर हंटर्स एंड गैदरर्स, स्टोन टूल्स वेर यूज्ड एंड नो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाज फाउंड एट दैट टाइम। नाउ मेसोलिथिक एज, दैट इज मिडिल स्टोन एज, माइक्रोलिथ्स यूज्ड होते थे। बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, यानी कि एनिमल को डोमेस्टिकेट करने की प्रथा भी इसमें चालू हो गई थी। नियोलिथिक एज, जिसको हम लोग न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, इसमें क्या क्या था? तो एग्रीकल्चर स्टार्टेड था, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। परमानेंट सेटलमेंट्स डेवलप, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था तो अब परमानेंट सेटलमेंट की बात भी यहाँ पे ठीक थी। पॉटरी एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वेर यूज्ड। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, डेटेड फ्रॉम 2500 टू 1750 BC। मेजर साइट्स, लोकेशन एंड फीचर्स। हड़प्पा पाकिस्तान में था, ग्रैनरी इसकी फीचर थी। मोहनजोदारो पाकिस्तान में, ग्रेट बाथ। लोथल इंडिया में, डॉकयार्ड। कालीबंगन इंडिया में, फायर अल्टास। एंड ढोलावीरा इंडिया में, वाटर मैनेजमेंट। रिलीजन्स थे, मदर गॉडेसेस को वर्शिप किया जाता था, पाशुपति सील को वर्शिप किया जाता था, ट्री एंड एनिमल वर्शिप होती थी। डिक्लाइन क्यों हुआ था ये एज? क्लाइमेट चेंज के कारण, रिवर शिफ्ट के कारण, फ्लड्स एंड एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण। फिर आता है वैदिक एज, अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC। आर्यंस सेटल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया सॉरी। ऋग्वेदा कंपोज्ड, ट्राइबल सोसाइटी वाज फाउंड,